बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसानियाँ तकसीम करें वरना मुश्किलें जमा हो जाएंगी। अपने रब से अपनी खताओं की माफ़ी मांगते रहा करें, क्योंकि ज़िंदगी मौका कम और धोखा ज़्यादा देती है। इंसान सोचता वही है जो पाना चाहता है, मगर होता वही है जो तकदीर में लिखा हो। खामोशी गुस्से का बेहतरीन इलाज है। खुश इखलाकी एक ऐसी खुशबू है जो दूर से भी महसूस की जा सकती है। इंसान अंदर से टूट जाए तो तामीर हयात की किताबें मदद नहीं कर सकती। बात हमेशा तमीज़ और एतराज़ और दलील से कीजिए। ज़ुबान तो हैवानों के मुंह में भी होती है, मगर वो इल्म और सलीके से महरूम होते हैं। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपकी दी गई तरबियत खिलाएगी। मरने के बाद जितनी ज़मीन बादशाह के पास होगी, उतनी ही फ़कीर के पास भी होगी। मिलावट के इस दौर में अगर असली जहर चाहिए तो वो सिर्फ लोगों के दिलों में मिलेगा। तरबियत अच्छी हो तो इंसान का ज़मीर खुद इसके किरदार की हिफाजत करता है। इंसान का बात करना काफ़ी नहीं, बात में तासीर होना ज़रूरी है, और तासीर खुलूस और आजिज़ी के बगैर नहीं आती। जिंदगी में जब अल्लाह किसी से खुश होता है तो इसके लिए नेकी आसान और गुनाह करना मुश्किल कर देता है। खुद को सभी से बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक्त नहीं बचता। हर तबाही के लिए बद्दुआ जरूरी नहीं, किसी का सब्र भी आपको तबाह बर्बाद कर सकता है। पाक है वो परवरदिगार जो ऐबों को चेहरों पर जाहिर नहीं करता। इंसान को मिलने वाली सबसे बड़ी सजा दिल का सख्त होना है। किसी के लिए सुख ढूंढने वाले की जात पर सुख आसमान से बरसते हैं। दिलों में उतरने के लिए सीढ़ियों की नहीं बल्कि अच्छे इखलाक की जरूरत होती है। जहाँ छोटों की जुबानें बड़ी हो जाए वहाँ बड़ों के रुतबे खत्म हो जाते हैं। इंसान की अकल सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहा जाए तो नाराज हो जाता है और शेर कहा जाए तो खुश होता है। अगर कोई मुखलिस आपके सामने झुका हुआ है तो उसे झुका हुआ ही समझे, गिरा हुआ नहीं। तालीम जिसके अंदर दाखिल हुई वो सादगी इख्तियार करता है, और जिसके ऊपर से गुजर जाए वो मॉडर्न बन जाता है। कामयाबी बाजारों में नहीं बिकती बल्कि इंसान अपने अज़्म हौसले और लगन से हासिल करता है। हालात कैसे भी हों, शुक्र हमेशा शिकवे से बेहतर होता है। हक के रास्ते में सबसे बड़ी सख्ती ये आती है कि इंसान तन्हा रह जाता है। हर किसी को सफाई ना दे, आप इंसान हैं, झाड़ू नहीं। सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात दो कौड़ी की रह जाती है। ज़ुबान से उतना ही बोलो जितना कान से सुन सको। सोच समझ कर बोला करो। अल्फाज नस्लों का तारुफ करवा देते हैं। अक्सर सस्ते लोग हमें ज़िंदगी के महंगे सबक दे जाते हैं। किसी की असलियत सामने आना भी अल्लाह पाक की नेमत है। किसी को दुख मत पहुंचाओ, क्योंकि हर अमल पलट कर आता है। पता है अल्लाह बेटी क्यों देता है? ताकि तुम भी वही दुख महसूस कर सको जो तुम किसी की बेटी को देते हो। ख़ता का पुतला हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, अर्श वाले से भी और फर्श वालों से भी। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। ज़िंदगी की सारी कमाई को अगर मौत पर तकसीम किया जाए तो पीछे सिर्फ कफन ही बचता है। सब्र में शिकवा नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है, और इस खामोशी का नूर सिर्फ अल्लाह ही सुनता है। आसानियाँ तकसीम करें वरना मुश्किलें जमा हो जाएंगी। कितनी अजीब बात है ना कि इंसान की चाहत है कि उड़ने को पर मिले और परिंदे की चाहत है कि रहने को घर मिले। किसी का बुरा चाहने से पहले ये भी सोच लें कि आप भी इसी दुनिया में रहते हैं और मकाफाते अमल भी एक हकीकत है। हम इंसानों को अलिफ अनार से ज़्यादा अलिफ इंसानियत सीखने की ज़रूरत है। अहमियत अल्फाज की होती है मगर असर हमेशा लहजों का होता है। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो। लोग रिश्ते छोड़ देते हैं मगर अपनी जिद नहीं।
اے اللہ پاک، جو زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، آمین۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ جس کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ والدین، اساتذہ کا احترام صرف اچھے لوگ ہی کرتے ہیں۔ انسان زندگی لگا دیتا ہے مال جمع کرنے میں، شاید وہ بھول جاتا ہے کہ نہ کفن میں جیب ہوگی نہ قبر میں الماری۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں کون کون آپ کو بھی برداشت کر رہا ہے۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان اچھے رویوں کی ہوتی ہے۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اسے کبھی بھرنے ہی نہیں دیتے۔ کبھی کبھی راستے کی بجائے خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی غلطی پر معذرت کرنا اور معافی مانگنا نہیں آتا تو آپ بزدل ہیں۔ خود اپنے آپ کو وقت دیں، پھر دیکھیں آپ کیسے اڑان بھرتے ہیں۔ اکثر راستہ سمجھنے تک سفر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جس طرح تم سوتے وقت دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ حاصل کو تقسیم کرو، عطا کی بارش ہوگی۔ دو میٹھے بول انسان تو کیا حیوان کو بھی زندگی بھر کے لیے اپنا بنا سکتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی قدر برے لوگوں سے ملنے کے بعد ہوتی ہے۔ اتنا مت بولے کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائے کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جائے۔ زندگی اس کچی پینسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ آنسوؤں کا کوئی وزن نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گرنے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ تپتے ہوئے صحرا میں ایک ٹھنڈی چھاؤں ہوتی ہے، تیری ہو یا میری ہو، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ سیدھے درخت اور سیدھے انسان سب سے پہلے کاٹے جاتے ہیں۔ نظر انداز کرنا نفرت کی بدترین قسم ہے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ کچھ لوگ جدھر کی ہوا دیکھتے ہیں ادھر ہی چل پڑتے ہیں، حالانکہ یہ کام انسانوں کا نہیں ہوتا بلکہ گلی میں پڑے ہوئے شاطروں کا ہوتا ہے۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ میں نے لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کو لوگوں کے لیے ترستے دیکھا ہے۔ اللہ حافظ۔